दोस्तों, गरीब व्यक्ति घुसखोरों को शर्मसार कर जाते हैं, ईमान नहीं बेचते भले ही मर जाते हैं। दोस्तों, एक डीएम मैडम मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पोस्टिंग आती है। उसी जिले में उसकी एक सहेली भी रहती थी। वो अपना कार्यभार संभालती है और सहेली से मिलने उसके घर चली जाती है। सहेली को यह पता नहीं था कि वो इस जिले की डीएम है। सहेली उसकी खूब स्वागत करती है और शाम को उसे मार्केट ले जाती है घुमाने के लिए। तभी सहेली की नज़र ठेले पर पानी पूरी बेच रहे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है और अपनी सहेली को बोलती है, जो कि डीएम मैडम थी, कि चलो पानी पूरी खाते हैं। डीएम मैडम भी खुशी खुशी पानी पूरी खाने ठेले पर चली जाती है। ठेले वाला बुजुर्ग व्यक्ति दोनों को पानी पूरी खिलाने लगता है। पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट था। तभी दोस्तों, एक पुलिस जीप आके वहाँ रुकती है। उसमें से एक दरोगा और 3 कांस्टेबल उतरते हैं और बड़े ही रोबदार आवाज में कड़कते हुए बोलते हैं, ओए बूढ़े, हमें भी पानी पूरी खिलाओ। बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, जी साहब, अभी लाया। और 4 प्लेट पानी पूरी उन चारों को देता है। चारों पुलिस वाले जीप भर के पानी पूरी खाते हैं और जीप पर बैठकर जाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा लपकता हुआ दौड़ के आता है, बोला, साहब पैसे तो देते जाइए, हम गरीब आदमी हैं। ये सुनकर दोस्तों, उस दरोगा का चेहरा तमतमा जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। बोलता, साले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे पैसा मांगो। और ये कहते हुए जोरदार थप्पड़ उस बूढ़े को मारता है। बूढ़ा व्यक्ति वहीं धड़ाम से गिर जाता है। बेचारा कराहता हुआ उठता है और दरोगा का पैर पकड़ लेता है। बोला, बाबूजी, हमने क्या गलती कर दी? दरोगा अभी भी गुस्से में था। बोला, गलती अभी बताता तूने क्या गलती की। और जोरदार लात उसके ठेले पे मारता है। ठेले का सारा सामान नीचे गिर जाता है। ठेला पलट जाता है। दोस्तों, ये देखकर डीएम मैडम काफ़ी गुस्सा में हो जाती है और दरोगा को बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? इस गरीब आदमी को तूने ठेला गिरा दिया, अब ये कैसे रोजी रोटी कमाएगा? दोस्तों, तब तक वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गया था। ये सुनकर दरोगा को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और बोलता है डीएम मैडम को कि तुम ज़्यादा नेता बन रही हो, तुम्हें भाषण देने का ज़्यादा ही शौक है, अभी बताता हूँ। और ये कहते हुए डीएम मैडम के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारता है। डीएम मैडम के गाल पर काले काले निशान पड़ जाते हैं उंगलियों के। वो अपना परिचय देना ही चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है। तभी दरोगा भद्दी से गाली देता हुआ बोलता है, इस साली को भी थाने ले चलो, इसे ज़्यादा गर्मी हो रखी है, इसी गर्मी में उतारता हूँ। और तीनों कांस्टेबल उसे पकड़कर पुलिस जीप में लादते हैं और दरोगा थाने लेकर चला जाता है और उसे लॉकअप में डाल देता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? क्या डीएम मैडम अपना परिचय देती है और परिचय सुनने के बाद वो दरोगा की हालत क्या होती है? उसकी सहेली उसके जाने के बाद क्या करती है? दोस्तों, आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है। भिंड जिले में एक डीएम मैडम जिनका नाम था अनामिका सिंह, वो पोस्टिंग आती है। अनामिका मैडम काफ़ी न्यायप्रिय डीएम थी और गरीबों की रक्षक थी और बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। जिस भी जिले में रहती थी उस जिले में क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाता था। सभी गरीब लोग अपना शांति से बिजनेस करते थे और चैन की सांस लेते थे। जैसे ही उनकी पोस्टिंग भिंड जिले में आती है, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि भिंड जिले में उसकी एक सहेली भी थी जो बचपन में साथ पड़ी हुई थी। अनामिका मैडम अपने ऑफिस जाती है, अपना कार्यभार संभालती है। उसके बाद वो अपने सरकारी क्वार्टर में नहीं जाती है और चल जाती है सहेली के पास, सहेली से मिलने। उसके सहेली को ये पता नहीं था कि ये यहाँ की डीएम मैडम है और डीएम मैडम ने भी उसे बताया नहीं था कि मैं यहाँ के डीएम हूँ, क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उनकी सहेली उनकी खूब खातिर करती है। दोनों सहेली खूब गप्पे मारते हैं और जैसे ही शाम होता है, उनकी सहेली जिनका नाम था मनीषा बोलती, चलो अनामिका, तुम्हें बाजार घुमा लाऊं। दोनों सहेली बाजार घूमने निकल पड़ती है। बाजार घूमते घूमते उनकी नज़र एक ठेले पर पड़ती है जहाँ काफ़ी भीड़ थी। लोग पानी पूरी खा रहे थे। मनीषा बोलती है कि अनामिका, ये बहुत अच्छा पानी पूरी बनाता है, चलो पानी पूरी खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है। और दोनों सहेली वहाँ पानी पूरी खाने चली जाती है। उनकी सहेली मनीषा बोलती है, काका, हमें भी पानी पूरी खिलाओ। और बुजुर्ग व्यक्ति दोनों को पानी पूरी खिलाने लगता है। सच में पानी पूरी काफ़ी टेस्टी था। अनामिका मैडम काफ़ी खुश होती है। तभी दोस्तों, एक पुलिस जीप आके वहाँ रुकती है। उसमें से 4 पुलिस वाले उतरते हैं। एक दरोगा था और 3 कांस्टेबल, और चारों रोप से चलते हुए आते हैं और बूढ़े को बड़ा ही अकड़दार स्वर में बोलते हैं, ओए बूढ़े, हमें भी पानी पूरी खिलाओ। और बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, जी साहब, अभी लाया। और चारों को पानी पूरी खिलाने लगता है। चारों पुलिस वाले जी भर के पानी पूरी खाते हैं। उसके बाद अपने जीप स्टार्ट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति दौड़ के आता है, बोलता है, हजूर, माई बाप, हमारे पैसे तो देते जाइए। दोस्तों, ये सुनते ही दरोगा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमसे पैसा मांगो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? और ये कहते हुए उस बूढ़े को जोरदार थप्पड़ मारता है। बूढ़ा बेचारा कमज़ोर था, गिर जाता है। दोस्तों, बूढ़ा कराहते हुए उठता है,
और दुर्गा साहब का पैर पकड़ लेता है, बोलता है हजूर माई बाप, इसी पानी पूरी से हम बच्चे पालते हैं, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम कैसे जिएंगे, हमने क्या गलती कर दी, हमें क्यों मार रहे हो। दोस्तों ये देखकर उस दुर्गा गुस्सा और भी चढ़ जाता है, क्योंकि भीड़ वहाँ पहले से जमा थी और सब लोग देख रहे थे। दुर्गा को अपना अपमान लगता है, वो गाड़ी से नीचे उतरता है, बोलता तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए जोरदार लात उसके ठेले पर मारता है और ठेले को पलट देता है। पानी पूरी का सारा सामान नीचे बिखर जाता है। दोस्तों ये सब डीएम अनामिका मैडम भी देख रही थी, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है। वो कड़कदार शब्दों में दुर्गा को बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, तुमने इस गरीब का ठेला पलट दिया, ये कैसे रोजी रोटी कमाएगा। दोस्तों वहाँ जितने भी लोग थे किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कुछ बोलने की, बस अनामिका मैडम ने ही बोला था। ये देखकर दुर्गा को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। बोलता अच्छा तुम ज़्यादा नेता बन रही हो, तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। और ये कहते हुए जोरदार थप्पड़ अनामिका मैडम के गालों में मारता है। दोस्तों डीएम मैडम के गाल झंझना जाते हैं, उसे गालों पर काले काले निशान पड़ जाते हैं। उनका दिल तो आया था कि अपना परिचय दे दूं ताकि वो दुर्गा उनके चरणों में गिर जाए, उनके कदमों में झुक जाए, लेकिन कुछ सोचकर डीएम मैडम अपना परिचय नहीं देती है, क्योंकि वो देखना चाहती है ये पुलिस वाले किस हद तक जा सकते हैं, गरीब को कितना सता सकते हैं। तभी डीएम मैडम बोलती है तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तभी वो दुर्गा बोलता है सरकारी काम में तुम बाधा उत्पन्न कर रही हो, अभी तो तुम्हें थप्पड़ ही मारा है, तुम्हें पुलिस थाने भी जाना पड़ेगा और वहाँ लॉकअप में बंद भी करूँगा। और अपने तीनों सिपाही को इशारा करता है। वो तीनों सिपाही ज़बरदस्ती डीएम मैडम को पुलिस जीप में बैठा लेते हैं और लेकर उन्हें थाने चल जाते हैं। उनकी सहेली मनीषा चीखती रहती, चिल्लाती रहती, कोई नहीं सुनता है और पुलिस वाले अनामिका मैडम को लेकर थाने चले जाते हैं। वहाँ जाकर उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं और बंद करते करते बोलते हैं साली तेरी अकड़ तो मैं अभी निकालता हूँ। डीएम मैडम लॉकअप में एक दीवार के सहारे बैठ जाती है। वहाँ पहले से कई स्त्री पुरुष उस लॉकअप में बंद थे। सब देखने से ही गरीब और मजबूर लग रहे थे। सबके चेहरे से उदासी झलक रही थी, आंखों में लाचारी और बेबसी के भाव थे। तभी उनमें से एक महिला पूछती है कि बहन तुम किस केस में आई हो। डीएम मैडम मुस्कुराते हुए बोलती है कि बहन मैंने एक गरीब की सहायता की थी, इस एवज में मुझे ये पुरस्कार मिला है। तभी दूसरी महिला बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तब तो छूट जाओगी, या कोई पैरवी है तब तो छूट जाओगी, नहीं तो ये दुर्गा बड़ा ही जल्लाद है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे ऊपर कई धारा लगा देगा और गलत आरोप में तुम्हें जेल भेज देगा। डीएम मैडम मंद मंद मुस्काती है, क्योंकि वो अपना परिचय भी देना नहीं चाहती थी। वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि सही वक्त आने पर वो अपना परिचय देगी। दोस्तों जो लॉकअप था बड़ा ही बदबूदार था, लगता था महीनों से वहाँ सफाई नहीं की गई है। थोड़ी देर बाद दो कांस्टेबल आते हैं, लॉकअप खोलते हैं और डीएम मैडम को निकालते हैं, उसे दुर्गा के पास ले जाते हैं। दुर्गा बोलता है चल यहाँ साइन कर। जब डीएम मैडम ने पढ़ती है उस पर लिखा हुआ था कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के कारण इसे यहाँ बंद किया गया है, उस पर वो साइन मांग रहे थे। डीएम मैडम अखड़ जाती है और बोलती है मैं इस पर साइन नहीं करूँगी, मैंने कोई भी सरकारी काम में बाधा उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि तुम लोग गलत कर रहे थे, तुम लोग गरीब को मजबूर को सता रहे हो और उनसे लूट रहे हो, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। दोस्तों ये सुनकर दुर्गा फिर गुस्से में लाल हो जाता है, बोलता अभी तक तुम्हारी अकड़ ढीली नहीं हुई है। तभी दो कांस्टेबल को बोलता है कि इसे ले जा कमरे में और इसी अकड़ ढीली कर दो। दोस्तों दोनों कांस्टेबल उसे लगभग घसीटते हुए एक कमरे में ले जाते हैं। जैसे ही कुछ करने वाले थे तब तक डीएम मैडम दोनों कॉलर पकड़ती है, जोरदार थप्पड़ दोनों को गालों पर मारती है और अपना आई कार्ड दोनों को दिखाती है कि मैं यहाँ के डीएम हूँ। दोस्तों दोनों थर थर काँपने लगते हैं, लेकिन डीएम साहब बोलती है कि अगर तूने ये बात दुर्गा को बताई तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी वर्दी तो उतरेगी और तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होगा। और उन्हें समझाती है कि तुम चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना दुर्गा को। दोस्तों दोनों सिपाही थर थर काँप रहे थे बिल्कुल। और दोस्तों इधर जो उनकी सहेली थी वो एक पत्रकार से मिलती है, उन्हें सारी बात बताती है कि दुर्गा जी ने ऐसे ऐसे जायती की, बुजुर्ग आदमी का ठेला भी तोड़ दिया, उनके पैसे भी नहीं दिए, उनके पानी पूरी खा गए और हमारी सहेली को जो इनका विरोध किया था, इस बूढ़े आदमी का साथ दिया था, उन्हें पकड़कर ज़बरदस्ती थाने में ले गए हैं। दोस्तों मनीषा उस पत्रकार को लेकर थाने पहुंच जाती है और पत्रकार के साथ काफ़ी भीड़ था। दोस्तों ये देखकर दुर्गा सख्ते में आ जाता है और समझ जाता है कि पत्रकार इसे लाइव दिखाएगा और हमारी काफ़ी किरकिरी हो जाएगी, इससे अच्छा इसको छोड़ दिया जाए। तभी दुर्गा जाकर बोलता है डीएम मैडम को कि तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब डीएम मैडम सोचने लगती है कि आखिर हमारी जमानत कराई किसने। तभी जैसे ही बाहर निकलती है देखती है एक पत्रकार उसकी जमानत करा दिया है, लेकिन डीएम मैडम जाने के मूड में नहीं थी। वो थाने में वहीं पर चेयर पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन निकालती है और अपने डीएम ऑफिस मातहत को फ़ोन करती है और बोलती है डीएम ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं सबको लेकर फटाफट थाने में आ जाओ। उधर से कहा गया जी मैडम अब भी आया जस्ट। उसके बाद वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाती है अब बोलती है फटाफट इस थाने में पहुँचिए। एसपी साहब भी बोलते हैं जी मैम अभी पहुँच रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही आवाज़ दुर्गा कानों में पड़ी, दुर्गा बिल्कुल सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है, कहीं हमने गलत पंगा तो नहीं ले लिया।
तभी दोस्तों पत्रकार भी दरोगा से सवाल पूछना शुरू करता है कि आपने इस मैडम को क्यों गिरफ्तार किया। दरोगा साहब बोलते हैं ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तभी वो पत्रकार बोलता है आप कौन सा सरकारी काम कर रहे थे? पानी पूरी के ठेले पर। दोस्तों ये सवाल से वो दरोगा शक पका जाता है। तभी दोस्तों थोड़ा देर बीता था कि सायरन बजाती हुई कई गाड़ियां धड़ाधड़ थाने में प्रवेश करती है। ये सब देखकर दरोगा चौंक जाता है कि आखिर आज क्या हो गया, इस थाने में इतने बड़े बड़े अफसर क्यों आ रहे हैं। और उस गाड़ी से बड़े बड़े अधिकारी उतरना शुरू कर देते हैं और डीएम मैडम को जोरदार सलूट मारते हैं। दोस्तों ये देखते ही उस दरोगा की पतलून गीली हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो कांस्टेबल उनके साथ गए थे, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था, जीप में लादा था, थप्पड़ मारा था, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या होगा? ये तो यहाँ की डीएम मैडम है। अब वो सोचने लगते हैं कि हमारी मत ही मारी गई थी, हमारी किस्मत ही खराब थी जो हमने इनसे पंगा लिया। अब क्या होगा? तभी दोस्तों जैसे ही पत्रकार को ये पता चलता है कि ये यहाँ की डीएम अनामिका मैडम है, वो भी काफ़ी हैरान होता है और उसके साथ साथ उनकी सहेली मनीषा भी काफ़ी हैरान होती है कि ये हमारी सहेली तो यहाँ की डीएम है। तभी पत्रकार उन्हें लाइव दिखाने लगता है, बोला ये भ्रष्ट पुलिस वाले, ये घुसखोर पुलिस वाले अपनी डीएम मैडम को पीट दिया। अब दोस्तों पासा पलट गया था, समय बदल गया था। कहते हैं दोस्तों किसी के साथ गलत सलूक करके, किसी के साथ गलत व्यवहार करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करो, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है, समय जब बदलता है तो तमाचा मुंह पे नहीं रूह पे लगती है। और ऐसा ही हुआ था इस थाने में। अब बिल्कुल पासा पलट गया था। अब डीएम मैडम ठाठ से कुर्सी पर बैठी हुई थी और दरोगा और वो कांस्टेबल थर थर काँपते हुए उनके सामने हाथ बांधे खड़े थे और गिड़गिड़ा रहे थे। दरोगा तो बिल्कुल पैरों में ही गिर गया कि मैडम मुझे माफ़ कर दो, बस एक मौका दे दो, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तभी एसपी साहब पूछते हैं कि आपने किस केस पर, किस आधार पर आपने इनको गिरफ्तार किया? दरोगा के बोल नहीं फूटते हैं। एसपी साहब बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज़ कांस्टेबल की आवश्यकता पड़ती है? आपने कानून तो पढ़ा होगा। दरोगा कुछ भी नहीं बोलता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि शाम को किसी महिला को लॉकअप में नहीं डाला जा सकता। आपने हर रूल को तोड़ा है, हर कानून को तोड़ा है। आप कानून के रक्षक नहीं, कानून के भक्षक हो। तुम्हारे जिस्म पर ये वर्दी अच्छी नहीं लगती। दोस्तों ये कहते हुए उनका सितारा नोच लेता है। डीएम साहब बोलती है तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो, वर्दी तो तुम्हारी उतरेगी, नौकरी तो जाएगी, तुम्हें जेल भी होगी, क्योंकि तुम्हें सबक मिलेगा गरीब के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे डीएम मैडम बड़ा ही सराहना अंदाज में बोलती है घूस लेकर जो पैसा कमाते हैं, घूस लेकर जो पैसा कमाते हैं और गरीबों का हक छीन कर खाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ खुश रह पाते हैं। दोस्तों सुनने के बाद दरोगा और पुलिस वाले काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं। एसपी साहब दूसरे थाने को फ़ोन करते हैं, वहाँ से एक टीम आती है, इन सभी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लेती है। और एसपी साहब कई थाने से कुछ पुलिस वाले को वहाँ पर डिटेल कर देते हैं जो वहाँ काजबार संभाल लेते हैं उस थाने का। और उस थाने के जो भी स्टाफ थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी दोस्तों पत्रकार के साथ जो भी गरीब लोग आए हुए थे, जो भी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, डीएम साहब की जय, डीएम साहब की जय, अनामिका मैडम की जय करने लगते हैं। क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था, उन्हें विश्वास हो गया था कि इस जिले में जब तक ये मैडम रहेगी तब तक गरीब शांति से चैन की सांस लेगा। और ऐसा ही हुआ। अनामिका मैडम ने वहाँ फरमान जारी कर दिया कोई भी पुलिस वाला गरीब को नहीं सताएगा, बल्कि उनकी सेवा करेगा। अगर कोई भी केस मिल गया तो उनकी वर्दी तो जाएगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। और एक उदाहरण सामने था। तभी डीएम मैडम अपनी कुर्सी से उठती है और अपनी सहेली गले आकर लग जाती है। सहेली मनीषा बोलती है अरे तुम तो यहाँ की डीएम हो, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनामिका मैडम बोलती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तभी वो पत्रकार से हाथ मिलाती है कि पत्रकार भाई तुमने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है और हमारी हेल्प की है। कभी भी कोई आवश्यकता होगा तो मुझसे ज़रूर मिलना और अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहो। तुम्हें कोई डराता धमकाता है तो मैं हूँ। दोस्तों ये कहते हुए अपनी सहेली मनीषा के साथ उनके घर चली जाती है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर? कहानी आपको कैसी लगी और डीएम मैडम का व्यवहार आपको कैसा लगा? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं तो। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार दिल छूने वाली कहानी लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।